कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी बीते दिनों खूब सुर्खियों में आई। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस दौरान भरे सदन में वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कहती है मजाकिया अंदाज में कि मैं लंबे समय से वायनाड की जनता की समस्याओं को लेकर आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। जिसके बाद में नितिन गडकरी भी हंसते हुए ये कहते हैं कि जन समस्याओं के लिए तो हमेशा से मेरे दरवाजे खुले हैं, इसलिए आप कभी भी आ जाइए, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। अब इसी बीच में एक और विषय जिस पर चर्चा में खूब आई, प्रियंका गांधी, और वो एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। दरअसल लोकसभा का जब शीतकालीन सत्र खत्म हुआ तो परंपरा है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके ही कक्ष में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें सत्र कैसा चला, कैसा और अच्छा हो सकता था, कौन कौन से मुद्दे थे जो उठाए गए काफी अच्छे थे और आगे कैसे इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तमाम ऐसे विषय जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ में बैठकर अपनी राय रखते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने। और इसी के तहत प्रियंका गांधी परंपरा निभाते नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठी प्रियंका गांधी, जिनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। ये तस्वीरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब जुलाई अगस्त में लोकसभा का सत्र चला तो उस दौरान राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि हम इस तरीके की मीटिंग में नहीं शामिल होंगे, यानी कि हम परंपरा को नहीं निभाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी के खिलाफ जाकर वो इस बैठक में मौजूद रहती है। अब इसके बाद में जब खूब सुर्खियां बटोरी प्रियंका गांधी ने, तो उसके बाद सवाल किया गया कि अचानक से प्रियंका गांधी कहां गायब हो गई। मतलब साफ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके चलते प्रियंका गांधी कहां गायब है इसका पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं भारत की राजनीति में, तब प्रियंका गांधी बैकफुट पर नजर आती है, लेकिन जब प्रियंका गांधी सामने होती है तो राहुल गांधी बैकफुट पर। मतलब साफ है कि दोनों भाई बहन के बीच में बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये दोनों भाई बहन यहाँ पर भारत की राजनीति को लेकर और अपनी जो अंदरूनी कला है इसे लेकर लुका छिपी का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि प्रियंका के साथ में क्या भेदभाव हुआ है जिसके चलते प्रियंका गांधी गायब है और कहाँ गायब है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी के साथ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कैसे? दरअसल सबसे पहले हाल ही में असम, जहां पर 2026 मतलब इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। असम में प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया है, यानी कि असम में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो प्रियंका गांधी ये तय करेगी कि किसे प्रत्याशी बनाना है और किसे नहीं, और इसी के चलते असम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को देती है। लेकिन सवाल ये कि प्रियंका गांधी के साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि कैसा भेदभाव? आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब थी। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। जब प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में एक्टिव हुई, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, लेकिन इसी बीच में तमाम रणनीति अपनाई गई क्योंकि पता था कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और अब तक प्रियंका गांधी ने किसी भी राज्य में या विधानसभा चुनाव और ना ही लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में आकर वो वायनाड सीट से लड़ती, वो भी उपचुनाव ना कि चुनाव। अब इस बीच में प्रियंका गांधी को ऐसी बड़े राज्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है जहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, मतलब बद से भी बदतर। अब वहां पर प्रियंका गांधी को एक्टिव करवाया जाता है। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। मतलब कांग्रेस पार्टी दाई का अंक भी नहीं पार कर पाती है। बेहद शर्मनाक हार इसे कहा जा सकता है, वो भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। सवाल है कि आखिर प्रियंका गांधी के साथ में ऐसा क्यों हुआ? जिस व्यक्ति ने कभी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ा और आप उसे उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य, जहां पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है किसी भी राजनेता के लिए, आप उस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी नस्ते-नाबूद है। अब इस बीच में करारी हार होती है कांग्रेस पार्टी की, जिसके बाद में साफ नजर आता है कि प्रियंका गांधी के साथ में पार्शियलिटी हुई है। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब
असम की बात करते हैं। असम में हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की इंचार्ज प्रियंका गांधी है। असम में सबसे बुरी हालत है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की। मतलब प्रियंका गांधी के साथ में उत्तर प्रदेश वाली ही जो बात है वो दोहराई जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मतलब साफ है कि असम में कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है। मतलब बद से बदतर कांग्रेस पार्टी की हालत है वहां पर। क्योंकि अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की राजनीति के तहत असम के मुख्यमंत्री है बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने अपनी राजनीति को काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी पर, पूरी कांग्रेस पार्टी पर अकेले हेमंत बिस्वा शर्मा भारी पड़ रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने असम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी। अब इसके चलते अगर हम बात करें तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, जहां पर कहा जाता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद कोई दूसरा हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता है तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि इस समय काफी ज्यादा अग्रेसिव है। क्यों? राजनीति को लेकर और उसके साथ ही असम को लेकर कि किस तरीके से अपनी रणनीति यहाँ पर दिखानी है बीजेपी के लिए। अब इस बीच में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दे देती है ऐसे राज्य की जहां पर सुपड़ा साफ है। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ में फिर से वही चीज दोहराई जा रही है? अब इसी को लेकर भी मतभेद हो रहा है। अब इसके बाद में आते हैं वायनाड पर। वायनाड में हाल ही में जब उपचुनाव हुए, मतलब राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। उसके बाद में रायबरेली के साथ ही साथ राहुल गांधी ने वायनाड सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब उसके बाद में राहुल गांधी दोनों सीट जीत जाते हैं। उसके बाद में एक ही सीट पर, रायबरेली पर, वो सांसद है। वहीं वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है फिर से, मतलब उपचुनाव। वायनाड में स्थिति बहुत खराब है। हालांकि प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ती है, जीतती भी है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जाता है वायनाड के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्हें कि आप पैसे खर्च करिए, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन में पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। इस बीच में उन नेताओं को यह कहा गया कि आप पैसे खर्च करिए, इसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब इसी बीच में वो जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो सभी कांग्रेस पार्टी की बात को मान लेते हैं। अब इसके बाद में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है और जीत भी जाती है। लेकिन इसी बीच जो नेता थे जिन्होंने पूरा पैसा अपना लगाया था, अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगाई थी चुनाव में जीतने के लिए, उन्हें जीत तो मिलती है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी से वो जब पैसे मांगते हैं तो वो पैसे नहीं दिए जाते। मतलब वो जो नेता है वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। और इसी बीच में एक खबर भी सामने आई थी जहां पर वायनाड में कांग्रेस के ही एक कोषाध्यक्ष थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। उसके साथ ही साथ दो नेताओं के साथ, मतलब कि कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष थे और उसके साथ ही उनके बेटे, दोनों सुसाइड कर लेते हैं। उसके ठीक एक साल के बाद में उनके बेटे की बहू यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन सुसाइड नहीं होती, मतलब वो बच जाती है, जो भी है। अब इसी बीच में समझ में आता है कि वायनाड में कांग्रेस की स्थिति क्या है। और इसी के बीच में प्रियंका गांधी खुद नितिन गडकरी के पास पहुंचती है, भरे सदन में कहती है कि मैं वायनाड की समस्याओं को लेकर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। सड़क काफी ज्यादा वहां की खराब है। तब इससे साफ नजर आता है कि प्रियंका गांधी के साथ में किस तरीके का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से, जिसके तहत लंबे समय से कहा जा रहा है कि दोनों भाई बहन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी सामने आते हैं तब प्रियंका गांधी पीछे, और प्रियंका गांधी जब सामने आती है तो राहुल गांधी पीछे। और यही लोकसभा के सत्र के दौरान भी हुआ। आपको याद होगा कि लोकसभा का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब प्रियंका गांधी लोकसभा के सदन में एक्टिव थी तो राहुल गांधी कहीं गायब नजर आते थे। और जब राहुल गांधी एक्टिव होते थे तो प्रियंका गांधी बाहर, यानी कि आउट। इससे साफ नजर आता है कि दोनों भाई बहनों में आपसी अंतरकलह तो है लेकिन बस सामने जाहिर नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इशारे ही इशारे में कई बातें समझ में आ जाती है, और कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। तो सवाल ये कि प्रियंका गांधी के साथ में जो चीजें हो रही है राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में, क्या अब ये भारी पड़ने वाला है उनके ऊपर? क्योंकि हाल ही में 2026 में असम में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरह ही असम में भी उनके साथ वही चीजें दोहराई जा रही है, ताकि हार का ठिकरा कब तक
ईवीएम या फिर वोट चोरी पर फोड़ते रहेंगे राहुल गांधी। किसी ना किसी को तो हार का ठिकरा देना ही होगा और इसी के चलते प्रियंका गांधी को चूज किया गया है ताकि ईवीएम ना और ना ही यहाँ पर वोट चोरी, सीधे प्रियंका गांधी यानी कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा सके कि अगर असम में हार हुई तो कौन चुनाव हारा, प्रियंका गांधी। और इसी के चलते ये पूरी रणनीति अपनाई जा रही है जिसके तहत अब प्रियंका गांधी राजनीति से गायब नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ